इमरान खान 8:30 बजे खिताब क्यों न कर सके और उसमें 2 घंटे की ताख़ीर क्यों हुई, जबकि साबिक़ सफ़ीर अमेरिका में रहने वाले असद मजीद मौजूदा फ़ॉरेन सेक्रेटरी इस साइफ़र को वजह बना के इमरान खान के गले की हड्डी बन गई। किस तरह से कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसमें असद मजीद को तरक्की दी गई, ये सारा मामला है क्या, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब इमरान खान साहब का जो खिताब है उसमें ताहीर की वजह बड़ी सादी सी है। 8:30 बजे करना था पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और यूके टाइम के मुताबिक 4:30 बजे। अब 2 घंटे ताहीर का शिकार हुआ और उसमें तकनीकी जो प्रॉब्लम थी वो बताई गई, जहाँ पे इमरान खान साहब पहले से जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर पाबंदी है। वहाँ उनके पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि वो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक के ऊपर बराह रास्त जाके लोगों से खिताब करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनका खिताब होगा, लेकिन इसके अंदर जो बताया गया कि तकनीकी ख़राबी है, ये सिर्फ तकनीकी ख़राबी नहीं हो सकती, इसमें कुछ और ख़राबियाँ भी थीं जिनको आगे चल के मैं आपको बयान करूँगा। ताहम तैयारी सही नहीं थी। ये बड़ा टेक्निकल मामला है, एक सेंसिटिव मामला है। इसके ऊपर जब इमरान खान साहब A to Z सारी चीज़ें बताएंगे, इमरान खान साहब 100% झूठ बोलेंगे, मगर इस सारे मामले के अंदर जो असद मजीद थे, जो अमेरिका में सफ़ीर थे, जिन्होंने ये साइफ़र यानी कि मरासला सफ़ीर होते हुए लिखा, फिर इमरान खान साहब को शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया, असद मजीद साहब ने उनको दिया। ये असद मजीद साहब जिनको इस हुकूमत ने तरक्की भी दी, ये किस तरह से अपनी बात से मुकर जाएंगे, दूसरे लफ्ज़ों में वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे। चूँकि ये तो इमरान खान साहब की पार्टी के भी नहीं है और चीज़ें भी नहीं है, तो खान साहब ने आप जो कुछ बताना है वो रियलिटी बतानी है और सारी हकीकत बयान करने के बाद इमरान खान की तरफ से और सारा कुछ अगर हो गया और कल असद मजीद जिनको इसी हुकूमत ने तरक्की दी है, वो फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं वजारत ख़ारजा के अंदर, जो बिलावल भुट्टो साहब को सारा रिपोर्ट करते हैं, हर वज़ीर ख़ारजा जो होता है उसके मेन आदमी होते हैं, अगर उन्होंने आके ये कह दिया कि मैंने ऐसे तो कहा ही नहीं था, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब गवाह हैं, फिर चीफ जस्टिस साहब गवाह हैं, फिर कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग गवाह है, उसके मिनट्स हैं और सारा कुछ है, तो अगर तो वो मुकर गए फिर तो हालात बदल जाएंगे। ताहम वो मुकरेंगे क्यों, इस किस्से को सुन लीजिए, चूँकि ये मामला जो है अब ये तूल पकड़ेगा और इसका इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरा बंदोबस्त कर लिया गया। ये इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़ात्मे से कुछ दिन पहले ये मीटिंग डोनाल्ड लू का जिक्र हुआ था। डोनाल्ड ब्लूम या डोनाल्ड लू यही नाम था उनका, कि डोनाल्ड लू ने असद मजीद जो कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उनसे मिले, उनको ये धमकी दी कि अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म ना की गई, उनको पता चला असद मजीद को अगर हुकूमत ख़त्म ना की गई और नई हुकूमत ना आई, अदम एतमाद ना किया गया, तो फिर बड़े हालात ख़राब हो जाएंगे अमेरिका के और पाकिस्तान के दरमियान। अच्छा, जब ये चीज़ हुई तो असद मजीद ने ये सारी बात जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स रिकॉर्ड किए, सारी चीज़ें हुई, इसमें कोई कोडिंग नहीं है, अपनी अंग्रेज़ी ज़बान लिखी हुई है, इनकी अंग्रेज़ी ज़बान ही समझ लें पहली है, वो उर्दू में भी नहीं था। उन्होंने उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को बताया। शाह महमूद कुरैशी साहब वो साइफ़र जिसको उर्दू में मरासला कहते हैं, जो कि असद मजीद साहब ने, अमेरिकन ने जो उनसे मीटिंग की थी, जो कुछ उनको बताया था, वो लिख के मिनट्स रिकॉर्ड करके वो मरासला शाह महमूद कुरैशी साहब को दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब वो मरासला लाया तो वो इमरान खान जो कि वज़ीर आज़म थे उनको दिया। वज़ीर आज़म साहब ने उस मरासले के ऊपर कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जिसमें आर्मी चीफ, जिसमें एहसास अदारे के लोग, जिसमें बाकी पॉलिटिशियन, कैबिनेट सारे लोग बैठते हैं, वो मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर कानून सब लोग होते हैं। उस मीटिंग के भी मिनट्स रिकॉर्ड हुए, सारी चीज़ें हुई, एक कंस्पिरेसी जो थी उसने जन्म लिया। पहली बार वो साइफ़र इमरान खान ने आई थिंक रावलपिंडी के जलसे में लहराया और उसको सामने रखा, तो वहाँ से पता चला जी कि अमेरिकी साजिश हुई है, ये साइफ़र उसका सबूत है, इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं वज़ीर आज़म था, मैंने हल्फ लिया था, लिहाजा इस वक्त मैं और चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन ये ख़त को खोल के वो पब्लिक नहीं कर सकता चूँकि मेरी ज़िम्मेदारी में आता है, तो लिहाजा ये वो साइफ़र है, वो मरासला है, वो ख़त है जिसके तहत इमरान खान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत को ख़त्म किया गया। ये बातें कही गई थी,
वही खान साहब पूरे रिदम के साथ दोबारा इस कौम को बताएंगे, चूँकि इनको रिमाइंडर चाहिए होता है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब से सबूत मांगे गए हैं कि आपने अगर मरासला और वो ख़त साइफर साथ लेके गए हैं तो वो भी लेके आए। 25 को FIA ने असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और खान साहब को तलब किया। 24 को शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जाएंगे और 25 को इमरान खान साहब की तारीख है। अब देखिए कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई, PDM की हुकूमत आ गई, असद मजीद साहब पेश हुए सलामती कमेटी, जो काबीना का इजलास था या कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, उसके अंदर उनको बुलाया गया, तमाम लोग बैठे। उससे पहले उनको मैनेज कर लिया गया था। तो उसमें डॉन न्यूज़ की आप खबर पढ़ें, सारी चीज़ें देखें, और उस मीटिंग का एलामिया ये जारी हुआ था और असद मजीद साहब ने वहाँ पे ये कहा था कि उस साइफर की कोई हैसियत नहीं, उसके अंदर कोई धमकी नहीं दी गई, उसमें कोई ऐसा नहीं कहा गया कि कोई अमेरिका ने धमकी दी थी या कोई ऐसा मरासला था, कोई चीज़ थी कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करो। और ये सारी किस्से कहानी करके वज़ीर आज़म साहब का बयान आया था कि उस साइफर मरासले की कोई हैसियत नहीं है, वो एक झूठ था, वो एक ड्रामा था, वो एक बकवास था। तो इस तरह से कह के वो मीटिंग कुछ ख़त्म हुई, अलामिया जारी हुआ, मीडिया के ऊपर चीज़ें आई और बात मर गई और कोशिश की कि इसको दफन कर दिया जाए। फिर देखिए कि असद मजीद साहब जो हैं उनको तरक्की दे दी गई। वो पहले सफ़ीर थे, नई हुकूमत ने आके उनको फॉरेन सेक्रेटरी लगा दिया और रखा भी अपने पास, पाकिस्तान के अंदर, कहीं बैरूनी दुनिया में ना जाए। ये वही असद मजीद अगर पहले सच ना बोलते, बाद में उनसे झूठ ना बुलवाया जाता, वो बिक ना जाते, डर ना जाते, नौकरी का ख़तरा ना होता, तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद ये अल्फाज कहने के बाद उनको तरक्की क्यों दी गई? उनको जो तरक्की दी गई, इस मीन्स कि वो डरे, खौफ खाया और बदले में उनको कुछ मिला। चूँकि अब वो PDM की बोली बोल रहे हैं, वही असद मजीद जो इस वक्त इमरान खान साहब के गले की हड्डी बन चुके हुए हैं। इसी असद मजीद ने तो ये सारी बुनियाद डाली और कहा मुझे ऐसे लोग मिले, उन्होंने ये कहा, मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड हुए, मैंने शाह महमूद कुरैशी को बताया। उसके बाद वो साइफर चीफ जस्टिस, असद कैसर, स्पीकर, इमरान खान जलसों में कहाँ कहाँ तक नहीं गया। तो आज वही असद मजीद जो हैं उनको तरक्की भी मिल गई, वो उस बात से भी मुकर गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि गलत तो इमरान खान नहीं है। अगर उनको सही या गलत बात जो भी बताई गई वो तो किसी ने बताई, और किसी से मुराद कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान का जो सफ़ीर है वो खुद विटनेस है, उसको बताया गया और उसने आगे ये चीज़ बताई। आज अगर वो मुकर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर तो फवाद चौधरी जैसे लोग जो उनकी पार्टी के स्पोक पर्सन थे, वज़ीर इत्तलात रहे, उनकी पार्टी के कई दर्जनों लोगों को मार पीट के, डरा के, जो उनके साथ मोहब्बत, प्यार और इश्क करते थे, अगर वो डर गए हैं, सहम गए हैं, तो असद मजीद जो हैं ये तो इमरान खान साहब के कुछ लगते भी नहीं। वो तो एक नौकर हैं, वो मुलाजम हैं। तो उनको डराना और अपनी बात से कहना कि मुकर जाओ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन साइफर था, साइफर है, इमरान खान साहब को बताया गया, उन्होंने वैसे ही पब्लिक को बताया, ये चीज़ें सारी हुई। अगर आज असद मजीद इनकार करते हैं या कोई कहता है कि इसके सबूत लाओ और फलां चीज़ करो, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। तो ये वजह थी कि आज इमरान खान साहब ने जो सबसे अहम खिताब करना है उसमें तकनीकी वजूहात तो होंगी, लेकिन इसके ऊपर पूरा ब्रीफ करना है, चूँकि इसकी जो बुनियाद जो शख्स रखने वाला था वो मुकर चुका है, वो दूसरे लफ्ज़ों में वादा माफ गवाह बन चुका है, उसको तरक्की मिल चुकी हुई है, वो अब फॉरेन सेक्रेटरी हैं, पहले सफ़ीर थे। तो ये सारी किस्सा कहानी अब देखते हैं खान साहब जो हैं वो आके मज़ीद क्या चीज़ कहेंगे। और इस केस के अंदर खान साहब को मुल्क से गद्दारी और बाकी चीज़ों को वजह बना के बहुत कुछ किया जा सकता है, और जहाँ से गेम शुरू हुई थी वहाँ पे ला के इसका इख्तिताम करना चाहते हैं, लेकिन ये इख्तिताम नहीं, अभी आगाज़ हुआ है। देखिएगा कौन फैसला करेगी कौन सही है और कौन गलत है। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।